नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने ये टमाटर की पौध लगाई थी तो अच्छे से सक्सेस हो गई है। 5 पौधे लगाए थे, 3 कहाँ खो गए राम जाने। 3 पौधे कहाँ खो गए थे। तो ये कैरेट में फल वाले से लेकर के आई थी तो उसमें मैंने लगाया था और टमाटर तो अच्छे चल गए हैं। नीचे टोटल गार्बेज भरा हुआ है, इसमें किचन वेस्ट और गार्डन का गार्बेज ही भरा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, इसमें मैंने ये साड़ी के जो डब्बे होते हैं उनको लगाया था तो ये देखिए, अरे कुछ छूते ही निकल गया। तो ये सब निकल गए, गल गए। मुझे इसमें बोरी लगानी चाहिए थे फिर या परमानेंट इलाज करना चाहिए था। तो सुबह सुबह मैंने जब ये यहाँ का एक राउंड लगाया तो देखा कि मुझे तो यहाँ कुछ ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है। तो मेरे पास थोड़ा सा टेप पड़ा हुआ था तो मैं उसको लेकर के आई और तुरंत ही इस पर लगा कर के देखा तो कुछ सफलता लगी। तो मैंने सोचा ये ऐसा करने से शायद ये इसमें सफलता मिल सकती है। तो 2 कैरेट हमारे इसी तरह के भरे हुए थे। तो फिर उसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, उसको रख छोड़ा था मैंने जो है मिर्च लगाने के लिए कि मैं शिमला मिर्च की कहीं से मुझे पौध मिलेगी तो मैं लगाऊंगी। तो पौध की तलाश करती रही, नहीं तो उसमें भी कुछ ना कुछ लगा होता। तो मैंने फिर से अपने हाथ से ही शिमला मिर्च तैयार कर लिए। तो उसकी मैंने ये देखिए मिट्टी को पलट दिया और मिट्टी को पलटने के बाद ये देखिए मैंने इसकी मिट्टी पलटी थी, अभी बारिश होने लगी थी तो मैंने इसको ढक दिया था। फिर मैंने सोचा इसका मैं वीडियो बना ही लेती हूँ, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी जल्दी और भी मिट्टी मैंने सूखने के लिए रखी थी। ये देखिए, तो जल्दी जल्दी इसको भरा मैंने और ये कारनामा आज मैंने किया है। ये देखिए, फिर इसमें मैंने खूब सारा टेप लगा दिया और नीचे की तली में भी बहुत सारे होल थे तो कुछ में मैंने टेप लगा दिया, कुछ को ऐसे ही ड्रेनेज होल के तरीके के लिए छोड़ दिया। और इतनी सारी मिट्टी, ये पूरा का पूरा मिट्टी नहीं, खाद है, सोना है। तो इसको जो है मैंने पलटा था सुबह, इसको सुखाऊंगी। तो जल्दी जल्दी अभी आई और समेट के गई। फिर मैंने सोचा कि रोज़ ये अचानक से बारिशें आ जाती हैं तो दिक्कत हो जाती है, तो इसी में से एक का मैं नीचे ऐसे ही फैला दूँगी और ड्रेनेज होल से निकलता रहेगा पानी और बाकी का सब ये जितना भी है हटा दूँगी। और आज कुछ काम ज़्यादा कर डाला है। ये क्या है? ये भी कोई खिलौने उलौने का बॉक्स रहा होगा, सब बटोर बटार के डाला तो जो भी कार्डबोर्ड था वो सब गल गया और जिस पर जो प्लास्टिक कोटिंग थी किनारे किनारे वाली वो सब लूज हो करके नीचे गिर गई तो ख़राब हो गया। अब किसी तरह से टमाटर वाली कैरेट का भी जो है ये सही करेंगे और इसका भी सही करेंगे। तो दोस्तों, काम करते करते तजुर्बा मिलता है। एक भर भर करके दिखा देंगे, फिर किसी उसमें तो पौधे लगे हुए हैं तो उसको जुगाड़ से जो है अच्छे से सेट करेंगे। तो मिट्टी ये हमारी बिल्कुल बढ़िया ही बढ़िया है। तो इसमें जो भी मैंने किनारे लगाए थे वो सब जो है सफल नहीं रहा। बोरी वगैरह लगाती तो शायद मुझे सफलता मिलती, बोरी तो मैंने लगाई नहीं थी। पहला वर्क जो है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो एक प्रकार से ये हमारा होमवर्क हो जाता है। अब इसका मैंने अच्छे से होमवर्क कर लिया है, अब आगे से मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैंने इसको पलटा था, इसको धूप दिखा दिया था, हाथ से नहीं ऐसे पसारा था, प्लेट से इधर उधर। तो ये पूरी पॉलीथीन घर में मैंने फैला रखा था। जो मिट्टी ज़्यादा दूसरी थी वो सुखाई थी तो उसको मैंने अलग कर लिया है। ये देखिए इसमें और इसमें। और ये जो हमने ये मिट्टी जो है हमारी इस कैरेट की ही निकली हुई है तो इसमें ये देखिए मैंने एक अंजूरा के करीब में मैंने बहुत सारी नीम की पत्ती डाल दी। नीम की पत्ती रख ली थी तो अब मुझे बहुत काम दे रही है। छोटी छोटी लकड़ियां हैं, ये भी नीम की ही हैं। तो सिर्फ मुझे इसको मिक्स करके देखना है। ये इतनी सारी मैंने नीम खली डाली है, ये पूरा का पूरा किचन वेस्ट है। थोड़ी बहुत मिट्टी होगी तो होगी। और उसके बाद में ये देखिए कार्डबोर्ड वगैरह भी थे और ये देखिए ये राख ले आए हैं तो ये राख भी डाल देंगे कि जब इसको पलटा ही है तो थोड़ा सा इसमें जान डाल दें। तो इतना सारा जो देखिए कचरा निकल गया। अब इसको जो है मैं इस प्लेट की मदद से धीरे धीरे मिला लूँगी और मिला करके पुनः इसी में भर दूँगी। ये देखिए इसमें मैंने नीचे से डाल दिया, इसमें पॉलीथीन लगी हुई है और क्योंकि कैरेट काफ़ी मजबूत है, अभी मेरे पास 2-3 साल ये चल जाएगी एक जगह पर सुरक्षित रख करके। तो इसलिए जो है आराम से पहले इसमें मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी के कार्य थोड़ा हार्ड रहते हैं लेकिन करने तो पड़ते ही हैं। और एक तो आज संडे है, संडे का कार्य तो आप लोगों को पता ही होगा
कि संडे के दिन काम ख़त्म ही नहीं होते हैं और काम दिखते भी नहीं हैं। ना ही काम ख़त्म होगा और ना ही काम दिखेगा। तो धीरे धीरे अब जिसमें जो कुछ भी जो है, जैसे माला वगैरह फूलों की डाल दी होगी, तो ये देखिए उसका धागा है, तो एक अच्छे से बिन विचार करके इसको इसमें ही रख देंगे। और नीम खली और सरसों खली डालने वाली थी, फिर मैंने सोचा इसमें तो टोटल ही ये सब पूरा किचन वेस्ट ही भरा हुआ था, तो इसलिए जो है मैं कुछ नहीं डाली हूँ। ऊपर से जो कुछ भी देना होगा लिक्विड फर्टिलाइज़र का घोल बना करके दे दूँगी और देते ही रहूँगी। मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है, जो किचन वेस्ट से तैयार होती है मिट्टी, वो काफ़ी भुरभुरी होती है। जब किचन वेस्ट गलाने के लिए मैं गुड़ का प्रयोग कर लेती हूँ, तो इसलिए जो है ये जल्दी गल जाता है। बड़े टब में भी मैंने 15-20 दिन में रिजल्ट देख लिया था कि सब वो सड़ गल गया था। तो इसलिए एक तजुर्बा ये भी है कि किचन वेस्ट को गलाने के लिए यदि हम गुड़ का प्रयोग करते रहेंगे तो हमें सफलता कुछ अच्छी मिलेगी। तो मिठाई वगैरह के डिब्बे भी तोड़ ताड़ करके डाल देते हैं, तो उस पर पतली लेयर प्लास्टिक कोटिंग की रहती है ना, तो वो जो है दिखते ही रहती। बाकी पॉलीथीन दिख रही है, बाकी इसके बीच का मटेरियल कहीं नहीं दिख रहा है कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो कूड़ा कचरा और कबाड़ यही हमारे गार्डन का मेन टॉपिक रहता है। और मेरा मेन उद्देश्य भी रहता है कि घर का कूड़ा कचरा हम कहीं जाने ही नहीं देंगे बाहर। जब हम सब्जी खरीद के लाते हैं तो छिलकों सहित तौला करके लाते हैं। केले हम खरीदते हैं तो केले का छिलका सहित हम उसके पैसे देते हैं। तो क्यों ना हम हर एक चीज़ का अपने गार्डन में उपयोग करें। तो दोस्तों मिट्टी को ये भरते भरते थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसको हम अच्छे से जो है उलट पुलट करके और इसके हर एक प्लास्टिक शीट को जो है चुन चुन करके ये देखिए अलग कर देंगे। उसको डस्टबिन में डाल देंगे तो वो चला जाएगा कूड़े कचरे में। और हमारा ये बढ़िया से वो पूरा अब कैरेट भर करके तैयार हो गया। अब मुझे भी अच्छा लग रहा है, नहीं तो मुझे फिक्र लगी रहती थी कि देखो इतनी मेहनत से इसको तैयार किया, कितना समय कूड़ा कचरा भरा और वो कोई भी सफलता नहीं है। जब पानी डालेंगे दूसरी साइड से ही निकल जाएगा। ये पॉलीथीन मैंने जो है इसी के लिए बना रखी है। मैंने कोकोपीट मंगाया था तो 8 दिन तो कोकोपीट पानी में ही भरा रहा। फिर उसके बाद में मैंने सुखाया तो इसी में लपेटा रखा था। तो मैंने सोचा उसको खाली करके मैं आज दोनों मिट्टी सुखा लूँ, जो एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा हमारे गार्डन का। इसी तरह से अब आज हमारी जो बाज़ार है, तो आज हम जो है किसी न किसी को भेज करके पता करवाएंगे कि हमारे इधर बंधा गोभी इन सब चीज़ों की जो पौध आती होगी, तो मैं उसको पौध को मंगाऊंगी तो वही सब चीज़ इसमें लगा दूंगी। तो दोस्तों इस समय हम जो है मिट्टी का ही काम कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अब सर्दियों के लिए जो है चीज़ें तैयार करनी है। तो सबसे पहले जो है गार्डनिंग का मेन बेस मिट्टी ही होता है, मिट्टी और कंटेनर। तो इनको सबको जो है सबसे पहले संवाच के रखना होगा, तभी तो आगे का कार्य चलेगा। तो देखिए जो है इसी तरह से मैंने इसको भर लिया। अब ये परफेक्ट हो गया है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखिए राख और नीमखली मिला दी है, तो जो कुछ भी जो गड़बड़ वाले बैक्टीरिया होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। वैसे भी बैक्टीरिया रहने ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं नीम की खली का प्रयोग कुछ ज़्यादा ही करती हूँ। नीम पत्ती और नीम की खली का प्रयोग मेरे गार्डन में ज़्यादा होता है। झाड़ू लगाने वाला हो गया तो उसको कुछ करके तैयार कर देंगे और उसके बाद में अगला कार्य करेंगे। आज मुझे 2-3 घंटे यहीं गार्डन में रहना है, मैं ऐसे ही मूड करके रखूँगी और इसको भी अच्छे से समेट करके रखूँगी, क्योंकि देखने में इतने गड़बड़ रहते हैं लेकिन ये बड़े हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि मिट्टी सुखाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। भी एकदम से तड़ करके बारिश आ गई और बड़े बड़े बूंदे आ गए, पूरी पन्नी को पकड़ करके मोड़ दिया और रख दिया। इसीलिए मैंने अभी इतनी धूप में ये वीडियो बनाया है कि कहीं अगर बारिश होने लगी तो हमारी सारी जो है दिन की मेहनत बेकार जाएगी। तो अब इसको हम उठा करके इसके निश्चित स्थान पर रखते हैं। तो इसको खींच करके ले जाएंगे, उठा पाएंगे नहीं तो इसको ऐसे करके खींचते हुए ले जाएंगे और इसको जहाँ ये रखा था वहीं रख देंगे। तो देखिए यही स्थान पर ये रखा हुआ था। अब इसके पानी के इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं किसी दूसरे की मदद लेकर के इसके भी चारों तरफ लगा दूंगी। खाली कैरेट में तो लगाते बनता है, लेकिन ये भरी हुई है तो कोई ना कोई जुगाड़ करना होगा। मिट्टी बहुत बहती है और पौधे भी हेल्दी हो गए हैं, तो इसको खाली करना भी संभव नहीं है। तो इसलिए इसमें भी कुछ न कुछ मैं अभी जुगाड़ करूँगी, नहीं कुछ होगा तो पॉलीथीन ही बिछाऊँगी। तो दोस्तों गार्डन में आकर के दिन के 3 बजे होंगे, लेकिन अभी यहाँ आए हैं और मौसम बदलने वाला है, बहुत
बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और देखिए अब यहाँ हम बैठ जाते हैं थोड़ा, और यहाँ बैठ करके तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए देखने में कितनी खूबसूरत लगती हैं ये मिर्चियाँ। तो मिर्ची काफ़ी लाल लाल हो गई हैं, कई दिनों से इधर की तोड़ा ताड़ी किए नहीं है, तो मिर्चियाँ तो खूब लाल लाल हो गई हैं। तो जो मिर्ची लाल हो गई हैं उनको तोड़ लेंगे। और ये बहुत ही अलग हट करके गोल गोल छोटी वाली मिर्ची है, तो लाल ही तोड़ेंगे, बाकी ग्रीन वाली नहीं तोड़ेंगे। ग्रीन मिर्ची अभी रखी हुई हैं तो उनको नहीं तोड़ेंगे। तो और इधर से देखते हैं कई सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं, तो तोड़ेंगे तो सिर्फ लाल। ये देखिए मिर्चियों का जो है आकार प्रकार कितना अच्छा है। कैंची लेकर के नहीं आई, नहीं तो कैंची से तोड़ती। अभी मुझे इधर साइड में जो 3 मिर्ची और दिखाई दे रही हैं, तो मिर्ची की भी हार्वेस्टिंग लगी है। और तो ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं नीचे, थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद फिर छत पर आएंगे। 4 साढ़े 4 बजे के करीब फिर हम छत पर आएंगे, पौधों को पानी देंगे, नए नए सीड्स लगाएंगे, फिर मिलेंगे आपसे।